तो गाइस आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षण जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं लड़का होने के लिए। बेसिकली आप लोगों को पता है कि मेरी सब्सक्राइबर है उनको लड़का हुआ है, तो उनके कुछ लक्षण मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि आप लोगों के जो बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास कि मैम अब हमारे चाहते हैं कि अब हमारे एक लड़का हो जाए और हमारी फैमिली पूरी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम पे एक लड़की है, उसको भाई मिल जाए और उसकी फैमिली भी पूरी हो जाए, और वो भी प्यारे प्यारे फेस्टिवल जो होते हैं रक्षाबंधन भाई दूज उन सबको सेलिब्रेट कर पाए। क्योंकि जिस तरीके से हमें लड़की की ज़रूरत है उस तरीके से हमें लड़के की भी ज़रूरत है। सिर्फ लड़की से भी दुनिया नहीं चलती, सिर्फ लड़के से भी नहीं चलती, दोनों ही ज़रूरी है इस दुनिया को चलाने के लिए। मैं कभी भी अपने चैनल के द्वारा किसी भी तरह का लड़का या लड़की में भेदभाव नहीं करती हूँ, तो आप भी मत करिएगा। अगर आप करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो कमेंट कीजिए। तो कर लिया ना सब्सक्राइब, इसको ग्रे कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं FHR की। ज़्यादातर महिलाओं के जब लड़का होता है तो ऐसा देखा गया है कि उनकी जो FHR है 140 से कम आती है। काफ़ी हद तक चांस है कि उनकी 140 से कम आती है FHR। मैं खुद के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी अभी कुछ दिन में 2 सब्सक्राइबरों के लड़का हुआ है, उन दोनों की ये FHR 140 से कम थी। खासकर 9th मंथ में, अगर आपकी प्रेगनेंसी है और आपका 9th मंथ चल रहा है उसमें FHR आप ज़रूर देखिएगा। अगर 140 से कम आ रही है डेफिनेटली ही 80% तक चांस है कि आपके बेबी बॉय हो। लेकिन कभी कभी 10% 20% तक गलत भी हो जाता है, क्योंकि जितनी बार भी आप FHR हार्ट रेट चेक कराते हैं उतनी ही बार आपकी फेटल हार्ट रेट अलग अलग आती है। यानी कि ये बच्चे की एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। आप पहली बार कराएंगे कुछ और होगी, सेकंड बार कुछ और, थर्ड बार कुछ और। इसलिए आप 9th मंथ की चेक कीजिएगा, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है वो होती है कि आलस आना। घर में लड़की होने पर बहुत ज़्यादा आलस रहता है। यहाँ पर मैं मेरे एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो आप लोगों से, घर में जब मुझे लड़की थी तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस रहता था। लेकिन घर में अगर आप लोग लड़के को कंसीव किए हो तो आपको आलस नहीं आता है। मेरी फ्रेंड के भी एक लड़का हुआ है जिसको लड़की होने पर आलस आता था, मुझे भी लड़की होने पर आलस आता था, वहीं लड़के होने पर आलस उसे नहीं आता था। अब बात करें फेस को लेकर कैसे जानें। देखिए, अगर आपके फेस पर किसी भी तरह के लड़के वाले सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि दाढ़ी आना, मूंछ आना, चेहरे पे पिंपल्स आना, रिंकल्स आना, फाइन लाइंस आना, इस तरह का कोई भी लक्षण नज़र आ रहा है तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी आवाज़ में भारीपन है, आपकी आवाज़ में लड़के ऐसी आवाज़ हो रही है, तो ये भी काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं, काफ़ी हद तक होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है। तो गाइज़ ये जो दो मैंने 3 लक्षण बताए हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं लड़का होने के। अब बात करते हैं थर्ड सिम्टम्स की, यानी कि सॉरी फोर्थ सिम्टम्स की। अगर आपके पैरों में काफ़ी ज़्यादा सूजन रहती है, पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, खासकर राइट पैर में, तो ऐसा माना जाता है कि घर में आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है। ये कितनी बात सच है, ये कितनी बात गलत है नहीं पता, क्योंकि ये जो इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और ये चीज़ मुझे भी ठीक नहीं लगती। क्योंकि अगर आपके पैरों में सूजन है तो इसका लड़का लड़की से भेदभाव नहीं होता, आपके वजन बढ़ने से होता है, जो कि हर किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ का बढ़ता ही है। अब बात कर लेते हैं पेट के आकार को लेकर। बुजुर्गों का मानना होता है कि अगर आपका पेट का आकार बाहर की तरफ आता है और गोल होता है तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है। और जिसकी मेरी सब्सक्राइबर की कल डिलीवरी हुई है तो उनके लड़कों को डिलीवर किया है, उनका जो पेट का आकार था बाहर की तरफ था, ऊपर की तरफ उठा हुआ, और उनका पेट भी गोल था। अगर आपने लड़की को कंसीव किया होता है तो आपकी कमर काफ़ी ज़्यादा भारी रहती है लड़की होने पर।
तो आई होप इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं। लेकिन आप किसी भी तरह का कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का गलत कदम उठाते हैं उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं हर किसी के में काम नहीं करते, कभी कभी सही होते हैं, कभी कभी गलत होते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर या फिर अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए देखिएगा, गलत कदम मत उठाइएगा। हम मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड लव यू।